की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है यूगो है वो लेक के अंदर पहुंच जाता है या फिर कहीं लेक की दूसरी साइड पहुंच जाता है और उसे एक बोतल मिलती है और उसे वो छूने लगता है। इस बोतल के अंदर एक कोर होता है, वो बोलता है कि ये ड्रंक कोर है, अगर इस ड्रंक कोर को अगर किसी पानी की बाल्टी में वो मिला देंगे तो वो पूरा का पूरा पानी है वो शराब बन जाएगा और वो बहुत ज़्यादा एकदम एक्टिव होगा या फिर कहीं एकदम शुद्ध अल्कोहल होगा। यूगो है वो अपने पीछे कुछ नोटिस करता है और वहाँ पे होती है एक तलवार जिसका नाम होता है ड्रंक स्वॉर्ड। यूगो भी उस स्वॉर्ड को अच्छे से जानता और वो बोलता है क्या ये ड्रंक स्वॉर्ड है और उसे देखता है, बट वो एकदम नशे में वो आ चुका होता है इस टाइम पे। ड्रंक स्वॉर्ड है वो हवा में फ्लोट करने लगती है जिसे देख के यूगो की फट के चौसठ हो जाती है। यूगो एकदम घबरा जाता है और बोलता है कि अरे बाप रे ये मेरे साथ है, वो क्या हो रहा है, लगता है ज्यादा फील है भैया। ड्रंक स्वॉर्ड की स्पिरिट को दिखाया जाता है जो एकदम औसम होती है और वो उसके यूगो के सिर पे अपना उंगली रखती है और उसके अंदर है वो अपनी सारी नॉलेज है वो ट्रांसफर करने लगती है और अपनी जो पावर है वो उसको है वो देने लगती है। देन फाइनली हमें दिखाया जाता है यूगो है वो बोलता है कि अरे बाप रे ये मेरे साथ है, वो क्या हो रहा है, मुझे ऐसा तो लग रहा है कि मेरे अंदर है वो कुछ आ रहा है, बट क्या आ रहा है पता नहीं। अंदर से आवाज आती है, ये है ड्रंक स्वॉर्ड, जिसे देख के यूगो बोलता है कि अच्छा ये बात है। उसे कई सारी टेक्निक और दिख रही होती है जिसे यूगो पर्सनली प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। वो बोलता है कि अब मैं अपने पीक लेवल पे आ चुका हूँ अपने मार्शल सीनियर के। तो वो बोलता है कि मैं अभी प्रोटैगनिस्ट की तरह एकदम लकी है वो बन चुका हूँ, अरे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसे मोमेंट है वो बार बार कहाँ आते हैं लाइफ में। अगले सीन में हमें यूगो और जिशैंग को दिखाया जाता है। जिशैंग है वो बोलता है कि मिस्टर ली अब हमें गोल्ड ओरिजिन वीड को है वो ढूंढना होगा जो कि हमारा टास्क है, हमें ऐसा करना होगा, बट अभी आधी रात हो चुकी है। तो वो बोलता है कि अच्छा ये बात तो ठीक है, बट मैं वो शिकोंग के वो मैंने अभी फाइट मोल ली और मैंने उसे हरा भी दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज़्यादा जल्दी है वो हार मानने वाला है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। कल सुबह है वो मुझे ये सब है वो ठीक करना होगा उसके साथ। वो है वो बोलता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक बीस्ट हो सकते हैं, मतलब वो माउंटेन ऑफ स्टोन मंकी की बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं चाहूँगा कि तुम्हें वो फिलहाल के लिए यहीं पे रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो जिशैंग है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे वेट करने के लिए एकदम तैयार बैठा हूँ। स्टोन मंकी इसको दिखाया जाता है या फिर उनके पुतलों को जो एकदम सो रहे होते हैं। यूगो एकदम दबते पैर है वो जा रहा होता है अंदर, उसकी तो फटी पड़ी होती है, अगर एक भी जग गया तो उसके लग जाएंगे। यूगो है वो एकदम दीवार को टच होकर जाता है जिससे कोई भी आवाज़ है वो ना हो, अगर आवाज़ होती है तो यूगो को भी पता है कि उसके 6 के 36 और 32 के 32 हो जाएंगे। आज टन लग तो हमारे यूगो को पहले से ही साथ रहता है, उसका पैर पत्थर पे पड़ जाता है, आवाज़ हो जाती है। मंगी ऊपर से बोल रहे हैं अरे भाई यार तू कहाँ पे जा रहा है, जरा हमारे लिए तो वेट कर, हम आ रहे नीचे रुक। यूगो है वो बोलता है कि आने की क्या जरूरत है, मैं तो अभी सुमड़ी में निकल रहा हूँ, तो तुम्हें वो आराम से ऊपर बैठो सो कुछ भी करो, बट मुझे जाने दो। स्टोन मंकी हैं वो सारे के सारे यूगो पे कूद के अटैक कर देते हैं। यूगो है वो बोलता है कि कोई चांस नहीं, फिर वो अपना वो वाइन कोर निकालता है और वो बोलता है कि चलो इसे यूज़ करते हैं और उसे एक पानी की लेक मतलब लेक में वो फेंक देता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो वाइन कोर है वो किसी भी पानी को है वो वाइन में कन्वर्ट कर सकता है और स्टोन मंकी अल्कोहल के एडिक्टेड हैं। मंकी है वो अल्कोहल की सुगंध से वो अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ है वो जाने लगते हैं। वो तो एकदम अपना हाथ या कहीं मुंह है वो पूरा पानी के अंदर डाल देते हैं उसे ढूंढने के लिए। यूगो है वो बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा पास था, अगर मैं कुछ नहीं करता तो मुझे पक्का था कि आज मेरी जाने वो जाने वाली है, बिकॉज एकदम सोलो वर्सेस स्क्वाड है वो मैं नहीं कर सकता, फट के 64 हो जाता। वो है वो दौड़ते दौड़ते रुक जाता है और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है जो मैं ढूंढने आया था वो मुझे मिल चुकी है। वो बोलता है कि गोल्ड ओरिजिन वीड है वो मुझे मिल गई है फाइनली, बट उसके सामने जो बीस्ट होता है वो उस पर ध्यान नहीं दे। स्टोन मंकी का किंग होता है वो एकदम सो रहा होता है, एकदम चिल मार के अपनी नींद में सो रहा होता है, बट लक है वो यूगो के साथ नहीं होता, उसका पैर है वो अचानक फिर से पत्थर पे पड़ता है। यूगो की फट के 64 हो चुकी होती है। मंकी किंग है वो बोलते हैं अरे भैया तुम यहाँ पे, अच्छा चलो स्वागत करते हैं तुम्हारा। वो है वो बोल रहा है अरे इतने भी क्या जल्दी है, मैं निकल लेता हूँ फिर तुम्हें वो स्वागत करते रहना। जो मंकी किंग होते हैं वो अपने हाथ में एक पत्थर उठा लेते हैं और रोर करके उसकी तरफ वो पत्थर फेंक देते हैं। यूगो उस पत्थर को बड़ी मुश्किल से वो डिफेंड करता है और वो बोलता है कि मंकी किंग है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अल्फा डेमोनिक लेवल पे है, जिसके मतलब इन्होंने एक छोटा सा पत्थर ही मेरे ऊपर फेंका है, बट उसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि मैं इसे झेल भी नहीं पा रहा हूँ। यूगो है वो बोलता है कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता कि मैं इनके सामने वो फाइट करूँ और मैं जीत जाऊँ, मुझे लगता है कि मुझे अभी फिलहाल के लिए यहाँ से भागना चाहिए। मंकी किंग है उसे भागने का मौका ना देते हुए उसके ऊपर वो बड़ा सा पत्थर है वो फेंक देते हैं। वो है वो अपनी सेवर का इस्तेमाल करता है, उस चीज को है वो एकदम बीच में से काट देता है पत्थर को। वो बोलता है कि ये पत्थर काटने जितनी स्ट्रेंथ है वो किसे चाहिए, मुझे इन्हें हराना है तो मेरे पास कोई और ऑप्शन होना चाहिए, मेरे पास अभी फिलहाल तो कोई रास्ता नहीं, अच्छा होगा यहाँ से भाग जाऊँ वरना मेरी तो मैयत है वो पक्की है। वो बोलता है अरे यार मैं नॉन ड्रंक स्वॉर्ड प्ले के बारे में वो कैसे भूल गया, वो उस ड्रंक स्वॉर्ड की बात कर रहा होता है और उसके कुछ मार्शल आर्ट मूव्स की। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है अब मैं वो उसे वो एकदम इस्तेमाल है वो करने वाला हूँ, तो देखते जाओ अब वो मैं क्या क्या है वो करने वाला हूँ।
लेक के अंदर है वो जंप है वो मार देता है। और आपको पता होगा युगो ने उसे वाइन का है वो बना दिया होता है। युगो उसके अंदर जाता है और पूरा है वो पानी है वो पी लेता है। पानी का है या फिर वाइन का है, बात तो एक ही है, वो तो एकदम पूरा है वो पी लेता है एकदम जगह पानी के अंदर से आते हुए एकदम फटाक से एकदम मस्त एंट्री मारता है। और उसे देख के तो मेरा एकदम माइंड ब्लो हो गया होता है। जो क्या ही बोला, आगे ध्यान देते मोमेंट पे मेरा ही नहीं बल्कि मंकी किंग का भी ध्यान है वो उठ जाता है। युगो एकदम नशे में आ जाता है और एकदम उल्टे सीधे वो डांस करने लगता है। मंकी किंग है वो बोलते हैं कि आखिर ये बंदा पागल हो गया क्या, मतलब इतना खतरनाक मोमेंट पे ये बंदा है वो डांस कर रहा है, खत्म पागल है। कहते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी। युगो है वो उसका एकदम हाथ है वो काट देता है अपनी ड्रंक स्वॉर्ड की मदद से। मंकी किंग है वो एकदम चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि भैया तो तू गया, तू नहीं बचने वाला। युगो अपनी ड्रंक स्वॉर्ड का एकदम मस्त से इस्तेमाल करता है और उसके चारों तरफ है वो अपने अटैक वो करने लगता है। युगो है वो बोलता है कि फिलहाल के लिए तुम मुझे नहीं हरा सकते बिकॉज वो नशे में होता है। किंग है वो बोलते हैं कि अब तू है वो नहीं बचने वाला, उसके ऊपर अपना अटैक कर देते। युगो है वो बोलता है कि मेरे भी कुछ यही ख्याल आते हैं वो लगते हैं। वो बोलता है अब इस सबको है वो खत्म करना चाहिए। युगो ने अपने पास एक पोटली रख ली होती है, उसके अंदर वो वाइन पीते हुए बोलता है कि अच्छा मैं भी यही चाहता हूँ, उससे वो काट देता है। युगो है वो फाइनली उसे हरा देता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं हरा चुका हूँ इसे। हमें दिखाया जाता है युगो है वो अपने हैंगओवर के कारण है वो एकदम उल्टियाँ वो कर रहा होता है। वो बोलता है कि लगता है कल है वो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे इतना ज़्यादा है वो नहीं करना चाहिए था और कुछ टाइम के लिए तो लगता है कि मैं अपनी पावर को भी एकदम रिकवर है वो नहीं कर पाऊंगा। तभी उसे दूसरी झाड़ियों में से वो आवाज़ आने लगती है। कुछ गलत नहीं हो रहा होता बट किसी बंदे ने वो किसी को बांध के रखा होता है। वो बोलते हैं कि तो मैं वो मेरे साथ है वो कोई भी ट्रिक खेलने की कोशिश है वो मत करना। फिर जिकोंग होता है वो बोलता है कि मुझे एकदम पक्का विश्वास है तुम्हें ढूंढने के लिए, जो जिगो है वो यहाँ पे पक्का आएगा, मुझे एकदम विश्वास हो चुका है बिकॉज वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है तो वो एकदम पक्का आएगा यहाँ पे। जिकोंग है वो बोलता है कि मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जिशेंग है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे सबक सिखाओगे, वो उल्टा तुम्हें सबक सिखा के वो यहाँ से जाएगा, देख लेना मेरी गारंटी है तुमसे। सुन के जो शिकोंग को है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है क्या तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो मैं अर्थ रैंकिंग के लेवल 1 पे वो आता हूँ और तुम मुझे वो ऐसे कुछ भी कह रहे हो, मतलब रैंक 1 पे आता हूँ और तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जिशेंग है वो बोलता है कि क्या लगता है तुम तो एक सबसे बड़े लूजर हो जो यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो। जिकेंग को है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अपना मुंह है वो बंद रख पिल्ले, वरना है जो तेरा मुंह है वो मैं काट के अलग है वो रख दूंगा। तो पीछे से युगो है वो आ जाता है और बोलता है कि यहीं पे रुक जा, मेरे दोस्त पे वो अटैक मत करना। जिशेंग उसकी आवाज़ सुन के वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारा यही इंतजार कर रहा था कि जल्दी से आ जाओ, हम दोनों है वो अपनी फाइट है वो सॉल्व कर लेते हैं। बट युगो के अंदाज से कुछ और ही कर रहे होते हैं। उसने वो ड्रंक स्वॉर्ड का इस्तेमाल है वो कर रहा होता है। वो बोलता है कि क्या तुम आज रात की रात है वो मेरे साथ है वो गुजारना चाहोगे, और एकदम फ्लटी वे में कहता है जो एकदम खतरनाक चीज़ होती है भैया। शेंग है वो बोल रहा है कि यही जो मार्शल आर्ट जिसे सीखने के लिए जो पानी के अंदर है वो गए थे तो सारे बंदे या क्या शिकोंग है वो बोलता है कि ये बंदा है लगता है रात में बहुत ज़्यादा पी के आया है और अभी भी एकदम हैंगओवर में है, तो नहीं लगता कि ये मुझे हरा भी पाएगा, और भागता है। शिकोंग है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बारी है वो हर बार मेरे पे वो ऐसा ही ट्रिक है वो काम कर जाएगी, इस बार है वो मेरा चांस है, इस बार मैं तुम्हें वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार वो तुम खुद होगे। वो अपने साथियों से बोलता है कि इसे वो जिंदा मत छोड़ना, इसे चलो फाइट करने के लिए चलते। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है मिस्टर शिकोंग। वो बोलता है कि अभी एकदम सही माहौल है, इसे एकदम मार देते हैं यहीं पे खत्म कर। अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है बट जो युगो है वो उसे एकदम इजीली वो डॉज कर लेता है बिकॉज वो अभी ड्रंक काट या फिर कहीं ड्रंक मार्शल आर्ट का यूज करता है। युगो है उसे फिर से छेड़ते हुए वो बोलता है कि अरे यार तुम तो वो बहुत ज्यादा क्यूट है, क्या चलते हो आज कहीं घूमने चलते अपने दोनों। तो वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि साले अपनी हद में रहे, तू क्या बोल रहा है पता भी है। फिर जो शिकोंग होता है वो उस पर अपना टाइगर पंच है वो मार देता है और युगो है वो एकदम उसे नोटिस करता है बट उस पर घंटा भी ध्यान नहीं देता है। वो बोलता है कि अरे अच्छा अटैक है तुम्हारा। शिकोंग उस पर अटैक करने के चक्कर में उस पर ध्यान देना भूल जाता है तो हमारा युगो उसका हाथ है वो काट देता है और वो बोलता है कि आइंदा है वो अपने अपोनेंट पे ज्यादा ध्यान देना ना कि अपने ट्रिक पे। तो जो शिकोंग के सारे साथी होते हैं वो बोलते हैं कि जिगो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुमने हमारे मास्टर को मारने की है वो कोशिश की। तभी उसका दूसरा साथी है वो बोलता है कि हमें जल्दी से वो अकेडमी में जाना होगा और वहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी कि जिगो ने हमारे मतलब शिकोंग को मारने की है वो ट्राई की है और ये जरूरी है। अगला सीन है वो रात का दिखाया जाता है जहाँ पे युगो और उसके सारे दोस्त है वो एकदम चखना लगा के पार्टी है वो कर रहे होते हैं या फिर कहीं फूड है वो कर रहे होते खाना खा रहे होते हैं। वो बोलता है कि मिस्टर ली आपने उस टाइम में वो लगता है वो बहुत ज़्यादा पी ली थी और आप जिस प्रकार का डांस कर रहे थे वो देख के तो हमारी मैयत ही है वो छूट गई थी। फिर जो युगो है वो एकदम शर्माते और थोड़ा घबराते हुए बोलता है इस बात में वो किसी को मत बताना। बोलता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था तो ये कोई ना जाने तो ही अच्छा है, वरना खामखा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये बहुत अलग है। यूं ने वो बोलती युगो उसे कि तुम्हें एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम्हें वो इनर डिसाइपल है वो बन गए हो वो भी बहुत ज़्यादा कम समय में। वो बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था इसलिए, अगर मैं नहीं बनता तो मैं तुम्हें कैसे देखता, इसलिए मैं इनर डिसाइपल है वो बहुत ज़्यादा जल्दी है वो बन गया, अब हम साथ में रहेंगे। ने वो बोल दी कि मुझे ऐसे परेशान करना है वो बंद करो, तुम देख नहीं रहे हो क्या मिस वो है वो मेरे ऊपर हंस रही है ऐसे मुझे देख के, वो तुम एकदम गलत कर रहे हो, तो प्लीज़ मुझे टीस करना है वो बंद कर दो, वरना है वो तुम्हारा क्या होगा तो मैं बता देती हूँ तुम्हें पहले ही। फिर जिशेंग है वो बोलता है
मिस वू से, मिस वू आप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं स्पेल्स करने में, क्या आप है वो मुझे कुछ एडवाइस है वो दे सकती हैं। मिस वू है वो बोलती हैं क्या सच में, क्या तुम है वो मुझसे एडवाइस लेना चाहते हो, मतलब तुम है वो मुझसे वो स्टडी करना चाहते हो स्पेल के बारे में, तो अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगी। जिगो है वो जिशैंग से वो बोलता है कि अरे भाई तू तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फ्लर्ट करने में। और ये बात सुन के तो जिशैंग है उसके तोते उड़ जाते हैं। फिर वो रोते रोते है वो बोलता है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर ली, आप वो मेरा मजाक है वैसे कैसे उड़ा सकते, मैं जूनियर हूँ आप भी। आसमान में वो तारा टूटने लगता है जिसे वो यून है वो देख लेती है। यून है वो बोलती है जिगो से तो जल्दी यहाँ से चलो, हमें अपनी एक विश है वो मांग लेनी चाहिए कहीं ये निकल ना जाए। फिर वो युगो को लेके वो एकदम भागने लगती है और बाहर है वो चली जाती है। युगो, मिस वू और हमारी यून है वो एक साथ है वो प्रार्थना करने लगते हैं या फिर कहीं अपनी विश है वो मांगने लगते हैं टूटते तारे से। वो अपने मन में वो बोलता है रेड मीटियोर एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज ये जब भी आता है तो मेरे नॉवल के हिसाब से एक खतरनाक काम है वो हो जाता है, लगता है आज कुछ तबाही है वो मचने वाली है। वो बोलता है कि अब लगता है वो समय आ गया जिस काम के लिए मुझे लॉर्ड यामा ने यहाँ पे भेजा था, वो समय आ चुका है कि अब मैं वो काम है वो स्टार्ट कर दूँ अपना। वो बोलता है कि मेरे नॉवल के अनुसार इस समय पे वो बहुत ज़्यादा कुछ गलत होने वाला था, ये क्योंकि वो नॉर्थन एरिया को छोड़ के एक दूसरी जगह पे चला जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो गया बट वो मारा गया। नालान और मैं अभी तक जिंदा है, मतलब मैंग और मैं अभी तक जिंदा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है नालान सिटी के बाहर है वो कुछ बीस्ट है वो घूम रहे होते हैं एकदम खतरनाक वाले। यून ने वो उसे इतना ज़्यादा सीरियस देख के वो एकदम शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि आखिर क्या हुआ, क्या तुम्हारे माइंड में वो फिर से कुछ अजीब सा है वो चल रहा है, क्या तुम बताने का कष्ट करो। वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या विश मांगू। फिर युगो अपने मन में वो बोलता है कि मैं इसे नहीं बता सकता कि आखिर में यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर मैं इसे बताऊंगा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए छोड़ इस बात को। वो युगो से बोलती है कि इतनी ज़्यादा चिंता है वो क्यों करते हो, कोई भी विश मांग लो जो तुम्हें पसंद आए। युगो एकदम फ्लर्ट करते हुए यून को बोलता है कि मतलब विश मांगता है कि मुझे बड़े बूब्स देखने हैं। इसी टाइम पे जो यून है उसे पेलने लगती है और बोलती है अबे साले तू क्या बोल रहा है, तू पागल हो गया क्या। पीछे से कोई यून को है वो बुलाता है, यून है वो पीछे देखती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो होती है हमारी यून की बहन, जिसे देख के वो एकदम खुश हो जाती है दुखी हो जाती है, पता नहीं है वो क्या हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म, बाय।